आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान जिला कृषि विभाग को लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों का डाटा उपलब्ध कराया गया था, ताकि इन प्रवासी मजदूरों को कृषि कार्य में लगाकर गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य था, जिसमें हजारों प्रवासी मजदूरों ने प्रगतिशील किसानों के साथ रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ इन किसानों को कृषि कार्य से जोड़ने के लिए कृषि विभाग द्वारा कई तरह के बीज उपलब्ध करवाए गए। आपको बता दें कि लॉकडाउन होते ही सभी प्रवासी मजदूरों का अपने अपने गंतव्य स्थान तक पलायन शुरू हो गया था। इस बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सारे प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी के मिथिलेश कुमार कालिंदी को लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों का डाटा उपलब्ध कराया गया था। जो प्रवासी मजदूर कृषि कार्य के लिए इच्छुक थे, उन्हें कृषि कार्य को लेकर प्रशिक्षण देने एवं उन्हें बीज उपलब्ध कराकर कृषि कार्य से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके तहत जिला कृषि पदाधिकारी ने गांव-गांव जाकर प्रवासी मजदूरों को कृषि कार्य में जोड़ने का काम किया। जो आज कई हजार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो गांव में ही रहकर कृषि कार्य कर अच्छी फसल उत्पादित कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को धान, मूंग, मक्का, अरहर आदि बीज उपलब्ध कराए गए। साथ ही प्रगतिशील किसानों के साथ फूल, परवल आदि की खेती के लिए प्रोत्साहित किए, ताकि आगे चलकर वह अच्छे किसान बन सके। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। शासन द्वारा हमारे जिला कृषि कार्यालय को लगभग 10,000 वैसे मजदूरों का आंकड़ा मिला था जो कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, और जब कोरोना का संक्रमण काल शुरू हुआ तो सभी लौट करके जिले में वापस आए। यह हमारे लिए जिले के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि उनको कैसे हम लोग रोजगार मुहैया, लेकिन इसको हम लोग कोशिश किए, स्वीकार किए, और उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूरों को चिन्हित किए जिनका कृषि कार्यों में रुचि था। उनको चिन्हित करते हुए हम लोग उस समय मौसम, चूंकि खरीफ का मौसम शुरू हो चुका था, और जो भी खरीफ से संबंधित फसल होने थे जैसे कि धान, अरहर, मक्का, उड़द, मूंग, उनको हम लोगों ने मुहैया कराया। और यह देख करके बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारे हमें जो टास्क प्राप्त हुआ था उन्होंने स्वीकार किया और खेती बाड़ी से जुड़ा। और इस साल मानसून भी बहुत ही अच्छा रहा, और जो भी किसान या हमारे जो प्रवासी मजदूर खेती किसानी से जुड़े उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो खेती कार्य से जुड़ेंगे। और जिले का जो आर्थिक स्थिति है, जो कि कृषि का एक बड़ा स्तंभ है, इसको मजबूती प्रदान करते हुए अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे और अन्य राज्यों की ओर नहीं जाएंगे। और बहुत खुशी हुई कि जिनके पास खेती लायक जमीन नहीं था वो प्रशिक्षण प्राप्त किए अन्य प्रगतिशील किसानों को खेतों में काम करते हुए, जैसे कि हमारा जो मुसाबनी प्रखंड है, वहाँ गोहला पंचायत, वहाँ पर परवल की खेती, फूल की खेती बहुत अच्छे तरीके से किसान द्वारा किया जा रहा है। वहाँ वो लोग जुड़ करके आधुनिक खेती कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसका एक सुखद परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा। मेरा नाम सतीश चंद्र महतो है। मैं बेको पंचायत का किसान मित्र हूँ, और खेती से बहुत कुछ करने का एक हमको तमन्ना हुआ। दूसरी बात है कि अब खेती छोड़ के गांव का लोग शहर में जाने का विचार कर रहा, उस विचार को दूर करने के लिए, ताकि कृषि से भी कुछ किया जा सकता है, इसी सोच को लेके हम लोग खेती में भिड़े हुए कुछ ग्रुप बना के। और उस खेती में जो है अभी लॉकडाउन से पहले हम लोग का शुरू किए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते हम लोग का जो है बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। और इसमें उसके बाद जो परेशानी झेलने के बाद जो है बहुत सारा जो है विभाग से, कृषि विभाग से हम लोग संपर्क किए,
और उद्यान विभाग से भी संपर्क किए। उन लोग के जरिए जो है हम लोग को बहुत सारा जो है मदद मिला। और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग इस तरह जो है सब्जी हम लोग को निकलना शुरू हो गया। और बेचने के लिए जो है कृषि विभाग के जो मिथिलेश कालिंदी जी जो है DAO साहब, उनके माध्यम से जो है हमें अंसारी से हम लोग का संपर्क कराया गया, जिसके माध्यम से जो कि हम लोग का अभी यहाँ से सब्जी ले जाने में बहुत सारा सुविधा हुआ, क्योंकि वो लोग बागान से ही हम लोग का सब्जी उठा रहे हैं और इसमें हम लोग का बहुत सारा सहूलियत है।